क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास कितनी तरह की लाइफ मौजूद है? छोटी सी चींटी जमीन पर चल रही कोई जीव, मजेस्टिक चील आसमान में ऊंची उड़ान भरती हुई, हमारा प्लैनेट अनगिनत रूपों में लाइफ से भरा है। यह इनक्रेडिबल वैरायटी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिच टेपेस्ट्री। इसे हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। यह सिर्फ अलग तरह के जानवरों के बारे में नहीं है, और न सिर्फ पौधों के, बल्कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की इनविजिबल दुनिया भी है, जो हमारे पैरों के नीचे काम करती है और ओशियन के अंदर टायरलेसली काम करती है। इसमें एक ही स्पीशीज के भीतर जेनेटिक डिफरेंसेस भी शामिल हैं, जैसे कि हम कई तरह के आम खाते हैं। बायोडायवर्सिटी अर्थ पर लाइफ का फैब्रिक है। खूबसूरती से बुनी कालीन की कल्पना करें, हर धागा एक स्पीशीज। जब हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं तो हम लाइफ के एक शानदार स्पेक्ट्रम की बात कर रहे होते हैं, जिसे मोटे तौर पर कई ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। हमारे लिए सबसे विजिबल और फेमिलियर हैं प्लांट्स, टावरिंग रेडवुड ट्रीज से लेकर हम्बल मॉसेस तक, जो फॉरेस्ट फ्लोर पर कारपेट की तरह बिछे होते हैं। प्लांट्स लगभग हर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। फिर हमारे पास एनिमल किंगडम है। फॉर्म, फंक्शन और बिहेवियर में इनक्रेडिबल डिवर्सिटी का एक रियल। इसमें ओशन करंट्स में बहने वाले माइक्रोस्कोपिक जूप्लैंक्टन से लेकर कोलोसल ब्लू व्हेल तक सबसे बड़ा जानवर। एनिमल्स कंज्यूमर्स होते हैं, हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और डिकम्पोजर्स के रूप में रोल प्ले करते हैं। आप इस डाइवर्सिटी को सवाना के हंटर्स जैसे लायन में देख सकते हैं। हमारी अवेयरनेस की सतह के नीचे माइक्रोऑर्गेनिज्म की एक छिपी हुई दुनिया मौजूद है। इस ग्रुप में बैक्टीरिया, फंगी, आर्किया और वायरस शामिल हैं। हालांकि नग्न आंखों से इनविजिबल, उनका कलेक्टिव इंपैक्ट बहुत बड़ा है। कुत्तों की अनगिनत नस्लों पर विचार करें। अर्थ एक यूनिफॉर्म हैबिटेट नहीं है, यह बहुत अलग अलग एनवायरनमेंट का एक मोज़ेक है। हर एक अपने यूनिक असेंबली ऑफ लाइफ को नर्चर करता है। घने ह्यूमिड रेन फॉरेस्ट्स शायद जमीन पर सबसे बायोडिवर्स जगहें हैं। एक मल्टी लेयर्ड कैनोपी एक कॉम्प्लेक्स 3 डिमेंशनल दुनिया बनाती है, जहां लाइफ फॉरेस्ट फ्लोर से लेकर हाईएस्ट ब्रांचेस तक थ्राइव करती है। इसके बिल्कुल विपरीत वास्ट, सीमिंगली एम्प्टी डेजर्ट्स की यात्रा करें। यहां लाइफ को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और पानी की कमी से जूझना पड़ता है। फिर भी बायोडिवर्सिटी रिमार्केबल और इंजीनियस तरीकों से बनी रहती है। कैक्टी जैसे प्लांट्स ने पानी स्टोर करने के लिए इवॉल्व किया है, गहरे नीले ओशियन में डूबे, और आप हमारे प्लेनेट पर सबसे बड़े हैबिटेट में एंटर करते हैं। सनलिट सरफेस वाटर्स जो प्लैंक्टन से भरपूर हैं और मरीन फूड वेब का आधार बनाते हैं। कोरल रीफ्स, जिन्हें अक्सर समुद्र के रेन फॉरेस्ट्स कहा जाता है, बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं। खुले ओशियन में ग्रेट व्हेल्स पूरे बेसिन में माइग्रेट करते हैं। यहां तक कि टावरिंग रगेड माउंटेन्स भी बायोडायवर्सिटी के अपने यूनिक फॉर्म्स को होस्ट करते हैं। जैसे ही आप एक पहाड़ पर चढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है। अलग अलग एल्टीट्यूड्स पर लाइफ के डिस्टिंक्ट जोन्स बनते हैं। एल्पाइन मेडोज जो छोटी गर्मियों में वाइल्ड फ्लावर से भर जाते हैं। बायोडायवर्सिटी का महत्व उसके एस्थेटिक और साइंटिफिक वैल्यू से कहीं ज्यादा है। यह हमारे सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी की फाउंडेशन है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, बायोडायवर्सिटी हमें हमारी सबसे बेसिक जरूरत देती है, खाना। इसके अलावा नेचर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सोफिस्टिकेटेड फार्मेसी है। मॉडर्न मेडिसिन्स का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज, एस्पिरिन से लेकर पावरफुल कैंसर ट्रीटमेंट तक, प्लांट्स और प्लैंकटन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स और बैट्स अपनी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के बावजूद अर्थ की बायोडायवर्सिटी एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है, और इसका प्राइमरी ड्राइवर ह्यूमन एक्टिविटी है। सबसे डायरेक्ट और वाइड स्प्रेड खतरा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और फ्रैगमेंटेशन है। पोल्यूशन एक और साइलेंट किलर है जो हमारी हवा, पानी और मिट्टी को झड़ देता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, कीटनाशक और उर्वरक वाला एग्रीकल्चरल रन ऑफ क्लाइमेट चेंज की लूमिंग शैडो बायोडायवर्सिटी के लिए अन्य सभी खतरों को बढ़ा रही है। जैसे प्लैनेट गर्म होता है, इकोसिस्टम्स अपनी सीमाओं तक धकेल दिए जाते हैं। एनिमल्स माइग्रेटिंग अपहिल, पोल वार्ड रेंज शिफ्ट मैप एनिमेशन। अंत में नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कई स्पीशीज को कगार पर धकेल रहा है। ओवरफिशिंग ने मछली के स्टॉक्स को कम किया है, जिससे मरीन फूड वेब पर असर पड़ता है। ऐसी डॉन्टिंग चुनौतियों का सामना करते हुए ओवरवेल्म्ड महसूस करना आसान है, लेकिन निराशा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ज्ञान, उपकरण
और अपने प्लैनेट की प्रेशियस बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए मॉरल ऑब्लिगेशन है। एक क्रूशियल पहली स्टेप है प्रोटेक्टेड एरियाज की स्थापना और उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, मरीन रिजर्व ये सेफ हेवंस के रूप में काम करते हैं, जहां इकोसिस्टम स्वाभाविक रूप से काम कर सकते हैं और स्पीशीज बिना सीधे ह्यूमन प्रेशर के थ्राइव कर सकती हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स को डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स की रेस्टोरेशन के साथ भी जोड़ना चाहिए। हम क्लियर्ड लैंड्स को रिफॉरेस्ट करके, वेटलैंड्स को रिहेबिलिटेट करके और पोल्यूटेड रिवर्स को साफ करके प्लैनेट को एक्टिवली हील कर सकते हैं।